होवे। जगन्नाथ भगवान आपकी जय होवे। जगन्नाथ भगवान आपकी जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। दाता दया निधान आपकी जय होवे। दाता दया निधान आपकी जय होवे। दाता कृपा निधान आपकी जय होवे। दाता दया निधान आपकी जय होवे। दाता कृपा निधान आपकी जय होवे। दाता दया निधान आपकी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। संवरिया सेठ भगवान आपकी जय होवे। सांवरिया सेठ भगवान आपकी जय होवे। संवरिया सेठ भगवान आपकी जय होवे। सांवरिया सेठ भगवान आपकी जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। दाता दया निधान आपकी जय होवे। दाता दया निधान आपकी जय होवे। दाता कृपा निधान आपकी जय होवे। दाता दया निधान आपकी जय होवे। जगन्नाथ भगवान आपकी जय होवे। जगन्नाथ भगवान आपकी जय होवे। रंगनाथ भगवान आपकी जय होवे। रंगनाथ भगवान आपकी जय होवे। बद्रीनाथ भगवान आपकी जय होवे। बद्रीनाथ भगवान आपका जय होवे। मुक्तिनाथ भगवान आपकी जय होवे। मुक्तिनाथ भगवान आपकी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे, प्रभु जय होवे। जगन्नाथ भगवान आपकी जय होवे। जगन्नाथ भगवान आपकी जय होवे। जगन्नाथ भगवान आपकी जय होवे। जगन्नाथ
जगन्नाथ भगवान आपकी जय होवे। 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 बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगदीश भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षी गोपाल भगवान की जय। वेणी माधव हनुमान जी महाराज की जय। समुद्र देव की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। गौ माता की जय। सांवरिया सेठ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हम सब जगन्नाथ भगवान के पावन गोद में और समस्त तीर्थों के, समस्त नदियों के मूलभूत जो स्रोत हैं, आश्रय हैं, उन समुद्र देव के गोद में बैठकर भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। एक और जगन्नाथ भगवान हैं तो दूसरी ओर दाहिनी तरफ ना, तो दूसरी तरफ समुद्र देव हैं। वैसे तो एक एक नदी का स्नान करो तो एक एक नदी के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। गंगा स्नान करो तो गंगा जी के स्नान का पुण्य मिलता है। यमुना नर्मदा का स्नान करो तो केवल उस नदी के स्नान का पुण्य मिलता है। सरयू नंदा अलकनंदा का स्नान करो तो केवल उस नदी के स्नान का पुण्य मिलता है। लेकिन समुद्र में लाखों नदियों का प्रवेश है, मिलन है, संगम है। समुद्र देव का दर्शन कर लो, समुद्र देव के जल का प्रोक्षण कर लो, समुद्र देव में स्नान कर लो तो धरती में लाखों नदियों के स्नान का दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए समुद्र देव हैं, समुद्र भगवान हैं। एक और जगन्नाथ भगवान हैं। वैसे तो ठाकुर जी का सभी स्वरूप एक ही है, अलग नहीं है। चाहे सांवरिया सेठ की पूजा आराधना करो, चाहे राम जी की करो, चाहे भगवान कृष्ण की करो, चाहे द्वारिकाधीश की करो, चाहे बद्रीनाथ भगवान की करो। एक एक देव की, एक एक स्वरूप की पूजा आराधना करो तो भी वही आनंद की प्राप्ति। लेकिन जगन्नाथ भगवान की पूजा आराधना कर लो, दर्शन कर लो
तो जगत में जितने भगवान के स्वरूप हैं उन समस्त स्वरूपों का दर्शन प्राप्त हो जाता है। जितने भगवान के स्वरूप धरती पर हैं उन सभी स्वरूपों का दर्शन, अर्चना, वंदना, पूजा हो जाती है जगन्नाथ भगवान के पूजन से, दर्शन से। ऐसे जगन्नाथ प्रभु के सन्निधि में और समुद्र देव के सन्निधि में हम सब भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का अवगाहन कर रहे हैं। कल आपने भागवत की अद्भुत महिमा का श्रवण किया। भागवत कथा के प्रवक्ता कैसे हों, श्रोता कैसे हों, नियम क्या हैं, भागवत जी में सब वर्णन है। श्रोता कैसा हो? विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथाश्रवे। वैष्णव हो, भगवान के चरणों में भक्ति रखने वाला हो, वही भागवत कथा का यथार्थ श्रोता है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कथा नहीं सुनाया, क्योंकि अभक्तांश तांश्च विज्ञाय। देवताओं के अंदर प्रभु चरणों में भक्ति नहीं थी, और वैष्णवता का पूर्ण स्वरूप है जिनके बाहुओं में शंख चक्र लगे हों, ऊर्ध्वपुंड धारण हो, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम श्लोक का मंत्र प्राप्त हो, भगवान की शरणागति प्राप्त किया हो, ऐसा जो वैष्णव है वही भागवत कथा का यथार्थ श्रोता है। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रहा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो और जिसकी बात समझ में आती हो। और नियम क्या है भागवत कथा सुनने के? बोले 7 दिन तक यम नियम संयम का पालन करे, सात्विक आहार व्यवहार रखे, आस्तिक जनों से बात करे, नास्तिकों से बात भी न करे, और अन्य कार्य में समय कम दे, कथा सुनने में अधिक समय दे। 7 दिन तक व्यक्ति को छौर नहीं करना, नाखून नहीं काटना, और जो मन की भावना हो, इच्छा कामना हो, लौकिक पारलौकिक, भागवत जी से प्रार्थना कर देना, तो जरूर आपकी कामना भागवत भगवान पूरी करते हैं। ऐसे नियम से वक्ता वैष्णव, श्रोता वैष्णव, और नियम विधि से यदि कोई कथा भागवत की सुने तो क्या मिलता है? बोले लौकिक पारलौकिक कामनाएं तो पूरी होती ही हैं। यमराज भी अपने दूतों से समझाते हुए कहते हैं, सपुरुषमभिवीक्षपासहस्तम् वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्यन्द्रणां न तु वैष्णवानाम्।
यमराज अपने दूतों से कहते हैं, ऐसे वक्ता, श्रोता और कथा का नियम पालन करते हुए जो व्यक्ति तीर्थ में, धाम में कथा सुने, उस व्यक्ति को कभी नरक की यातना देने मत लाना। वहीं दूतों तुम्हें भी दंड मिलेगा, मुझे यमराज को भी दंड मिलेगा। ऐसी पावन भागवत कथा है जो भगवत प्राप्ति करा दे। प्रश्न उठता है कि भागवत की रचना क्यों हुई? इसके पहले तो 17 पुराण थे, वेद, उपनिषद, आरण्यक थे। क्या जरूरत पड़ी भागवत की? तो बोले इसके पहले 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी भगवान के जो अंशावतार वेद व्यास महर्षि हैं, उनको स्वयं को भी शांति नहीं मिली। उनका आश्रम है बद्रीनाथ में सम्याप्रास तीर्थ, व्यास गुफा। बड़े अशांत बैठे हुए थे तो नारद जी ने पूछा, आपने तो लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य किए, फिर आपके मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? व्यास जी ने कहा, मेरे दुख का कारण मुझे ही पता नहीं। नारद जी ने कहा, मुझे पता है। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः ना तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिताः। नारद जी ने कहा, अन्य पुराणों में आपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं की खूब चर्चा की, भगवान की नहीं की। नारद जी ने कहा, आप इसलिए दुखी हो क्योंकि अन्य पुराणों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बहुत विस्तार से आप चर्चा किए, लेकिन भगवान कैसे जन्म लेते हैं, भक्तों से कैसे मिलते हैं, भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, कैसी भगवान की लोकोत्तर लीलाएं हैं, चरित्र हैं, ऐसी भगवान की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। मनुष्य तो वैसे ही भ्रम में और भटकने वाला जीव है। आपने भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न देवी देवताओं की महिमा बताकर मनुष्य को और भ्रमित कर दिया। जीव का कल्याण तो एकमात्र प्रभु की आराधना से होना है। आप कोई ऐसा एक सुंदर पुराण की रचना करिए जिसमें केवल केवल भगवान की महिमा का वर्णन हो। व्यास जी को नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। जब तक सद्गुरु की कृपा न हो तब तक अध्यात्म में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। मैं भी पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ लोगों के घर काम करके जीविका चलाती थी। एक बार गांव में संत आए, उनकी सेवा में माँ ने लगा दिया। मैंने खूब संतों की सेवा की। जब वो संत 4 महीने बाद घर जाने लगे, आश्रम अपने लौटने लगे, तो मैंने प्रणाम करके पूछा, मुझे भगवान का दर्शन इस जन्म में ना होगा? संतों ने कहा होगा। कैसे? संतों ने मंत्र दिया, जप की विधि बताई, ध्यान की पद्धति बताई। संत चले गए, कृपा करते गए। जब मैं मंत्र जपता तो मेरी माँ कर मुझे व्यवधान डालती। भजन में, भगवान की आराधना में, भगवान के शरण में आगे बढ़ो ना तो सबसे पहले अपने ही बाधा डालते हैं।
अपना कौन है? मन। मन को अपना मानते हो ना? मेरा मन ऐसा कह रहा, कर रहा, मेरा मन की इच्छा नहीं है। सबसे पहले तुम्हारा मन ही बाधा डालता है। बैठोगे भजन करने के लिए तो मन कहेगा चलो जगन्नाथ जी के मंदिर में, वहाँ जाओगे तो कहेगा चलो होटल में, होटल में आओगे तो कहेगा चलो समुद्र के किनारे। अपना मन, अपनी इंद्रियां और अपने लोग ही भजन में व्यवधान डालते हैं। माँ व्यवधान डालती है, और जब व्यवधान डालती है तो नारद जी कहते हैं एक दिन सर्प ने डसा, माँ की मृत्यु हो गई। मेरे को थोड़ा तो दुख हुआ, लेकिन बाद में सोचा प्रभु की कृपा है, भजन में बाधा डालती थी ना, मर गई, अच्छा हुआ। भगवान के भजन में बाधा डालने वाला कोई हो अपना नहीं है। श्रीमद् भागवत में कई जगह महापुरुषों ने बात कही है। ऋषभ देव जी ने बात कही, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। भगवान की प्राप्ति में, भगवान के भजन में बाधा डाले तो पिता पिता नहीं, माँ माँ नहीं, गुरु गुरु नहीं, इष्ट देव नहीं, तो अपना पराया तो आप समझ लो कि भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, भगवान के दर्शन में जो हमें साधक बने, सहयोग करे, वो अपना है। और जो भगवान की भक्ति आराधना में बाधा डाले वो अपना नहीं है। अपने और पराये का यही परिचय है। आज बड़वानी से इतने लोग सब आप मिल करके आए, एक परिवार जैसे देख रहे हो। भगवान भी कहते मानहु एक भगति कर नाता, मैं केवल केवल भक्ति का संबंध जानता हूँ और कोई संबंध मुझे पता नहीं है। नारद जी कहते हैं संत तो चले गए, लेकिन मंत्र देकर भगवान की साधना के विधि बताकर बड़ा उपकार किए। मेरे माँ की मृत्यु के बाद मैं वन में चला गया, नदी समुद्र के तट पर मंत्र जाप करता, भगवान का ध्यान करता। कई वर्षों बाद एक दिन भगवान के ध्यान में बड़ा प्रगाढ़ मन लगा। सोने को तो सोते हो, चारपाई में पड़े रहते हो, लेकिन नींद ना आवे, उसको नींद को क्या कहते हैं? प्रसुप्ति। प्रगाढ़ निद्रा ना आवे तो सुबह आलस्य रहता है शरीर में। प्रगाढ़ निद्रा में ही जीवात्मा भगवान से मिलता है, और भगवान के मिलन के बाद ही इस जीव के अंदर ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, चेतना आती है। तो जैसे निद्रा के बिना व्यक्ति को आलस्य लगता है, उसी प्रकार से भगवान के भजन के बिना, भगवान के आराधना के बिना मन आत्मा प्रसन्न ना हो तो समझ लो हम भगवान के नजदीक हैं। चारपाई में पड़े रहते हो, कहने का है भी कि भाई सोए हैं, लेकिन वो सोना सोना नहीं है। भगवान के मंदिर में जाते हो, दर्शन करते हो, ध्यान लगाते हो, जप करते हो, अच्छी बात है। जैसे चारपाई में लेटे रहो लेकिन नींद ना आवे तो आलस्य लगता है सुबह। प्रगाढ़ निद्रा ही निद्रा है। उसी प्रकार से जब तक भगवान के दर्शन में, ध्यान में, स्मरण में
आपके रोम रोम पुलकित न हो जाएं, तब तक समझ लेना कि आपका वह ध्यान नहीं है, जप नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं है। नारद जी कहते हैं एक दिन इतना प्रगाढ़ ध्यान मेरा लगा कि ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में शनैर्हरिः। जैसे प्रगाढ़ निद्रा आती है, श्रांतता दूर होती है, चेतना शरीर के अंदर स्फुरित होती है, वैसे जब प्रगाढ़ ध्यान प्रभु में लगता है तो परमानंद की प्राप्ति होती है। नारद जी व्यास जी से बता रहे हैं, जो व्यास जी भागवत को लिखा है ना, उनसे अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं। तो आप कहोगे हमें क्या मिलेगा, तो इससे इतना सारा ज्ञान मिलता है क्या कि आप भी प्रगाढ़ ध्यान भगवान के दर्शन में, पूजन में, जप में लगाओ। नारद जी कहते हैं प्रगाढ़ ध्यान लगा तो मुझे भगवान का दर्शन मिला एक क्षण के लिए। सैकड़ों वर्ष बीत गए थे मंत्र जाप करते, ध्यान करते, लेकिन आज प्रगाढ़ ध्यान लगा था प्रभु में। एक पल के लिए दर्शन हुआ तो नारद जी कहते हैं मैं उस दिव्य दर्शन को पाने के लिए व्याकुल हो गया। जगन्नाथ भगवान के दर्शन पाते हो ना। कल स्वामी जी बता रहे थे ना, इंद्रिया रमणाचारी स्वामी जी, बड़े सरल संत, इतने वयोवृद्ध हैं, इतने बड़े स्थान के श्री महंत हैं, लेकिन कल गए तो महाराज बिल्कुल चरण प्रक्षालन के लिए चरण धोए। बड़ा हमें अटपटा लगता है, लेकिन जब बहुत रुष्ट हो गए, वो दुखी हो गए, तो बता रहे थे ना कि भगवान के कान नहीं है, बड़े बड़े आँख हैं। क्यों बड़े आँख हैं, भगवान के कान छोटे हैं? क्योंकि आँख का देखा ज़्यादा मान्य होता है, आँख से देखने पर ज़्यादा विश्वास होता है। कान की सुनी हुई बात को ज़्यादा विश्वास लोग नहीं करते, और आँख की देखी हुई बात को विश्वास करते हैं। इसलिए भगवान बड़े बड़े नेत्र रखे हैं कि पूरे जगत में कोई मेरा आश्रित भक्त हो, दुखी न हो। उसके दुख दर्द को मिटाने के लिए परमात्मा बड़े बड़े नेत्र लेकर विराजमान है। कभी आपने विचार किया कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म चक्र धनुष बाण लेकर के हर समय विद्यमान रहते हैं। आप सोते समय एक कोई डंडा आपके हाथ में दे दे तो आपको नींद नहीं आएगी। और भगवान मंदिरों में खड़े हैं इतने वर्षों से, आयुध लेकर खड़े हैं। कभी आपके मन में भाव आया कि भगवान खड़े खड़े मंदिर में इनके चरणों में दर्द होने लगा होगा? सांवरिया सेठ ठाकुर जी इतने छोटे हैं, कोमल हैं, इनके खड़े खड़े पैरों में दर्द ना होता होगा? कभी आया मन में? हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हैं, धनुष बाण लिए हैं, इनके हाथ पैर में दर्द हो रहा होगा, कभी भाव आया? नहीं आया। जब मंदिर में दर्शन करो तो ये भाव प्रकट करो, प्रभु रात दिन आप अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरा भक्त शरण में आए, अपने रक्षा की प्रार्थना करे,
मैं जब तक अस्त्र शस्त्र लूँगा तब तक मेरे भक्त को बड़ा कष्ट हो जाएगा। विलम्बम असहन्निव, विलम्ब ना हो मेरे भक्त की रक्षा करने में, इसलिए भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर हर समय मंदिर में खड़े विराजमान रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब भगवान जगन्नाथ प्रभु के दर्शन में इतना आनंद है, सांवरिया सेठ के दर्शन में इतना आनंद है, तो जो चैतन्य रूप भगवान होंगे उनका दर्शन कितना आनंद देने वाला होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, जिनकी रचना इतनी सुंदर, जिनकी कथा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिनके प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी कथा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनिवर जिन चरणों में निस दिन शीस झुकाते हैं। सुर नर मुनिवर जिन चरणों में निस दिन शीस झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी करुणा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा पालनहारा, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिनके संत हैं इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिनके भक्त हैं इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। तो जिनके संत भक्त इतने प्रिय हैं, जिनकी प्रतिमा इतना सुंदर, तो ये प्रभु कितने सुंदर होंगे। नैना देवी जो हिमाचल प्रदेश में बड़ी प्रसिद्ध पीठ है, उसके अनंत श्री समलंकृत महाराज श्री आज पधारे, जिन्होंने यहाँ बहुत बड़ा संत सम्मेलन किया था।
सैकड़ों देश के संत यहाँ पर उपस्थित थे। आपके माध्यम से वो सम्मेलन था। आज आप पधारे, बोले महाराज जी नवरात्रि में आपकी कथा वहाँ नैना देवी में हिमाचल में कराने की बड़ी प्रबल इच्छा है। हमने कहा महाराज जी इस साल तो पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी के यहाँ कार्यक्रम है, भाई श्री के यहाँ, और चैत्र नवरात्रि में तो अयोध्या में ही रहते हैं, तो अगले वर्ष फिर अवश्य वहाँ पर रखा जाएगा और माँ की कृपा भी प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब एक क्षण के लिए देवर्षि नारद जी को भगवान का दर्शन हुआ। इतना अलौकिक अलभ्य लोकोत्तर दिव्य विलक्षण भगवान का दर्शन था कि नारद जी व्याकुल हो गए उस दर्शन को पाने के लिए। आकाशवाणी हुई, अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन अपरिपक्व लोगों के लिए दुर्लभ है, जिनका मन चित्त मेरे में रम जाए, जिनका मन चित्त मेरा स्मरण ध्यान मनन करते पवित्र हो जाए, ऐसे लोगों को ही मेरा दर्शन सुलभ होता है। मतलब एक तरफ भगवान के दर्शन करने हो, दूसरे तरफ नींद लगी हो, दोनों में आप क्या चुनोगे? भगवान के दर्शन का समय हो, रास्ते में जाते हुए रुपए पड़े हों, क्या करोगे पहले? अगर वो सब त्याग कर भगवान के दर्शन के लिए चल पड़े तो समझ लो कि आपका परिपक्व मन है। नीति शास्त्र कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर पहले भोजन का समय हो तो भोजन कर लो। सहस्त्रम स्नानमाचरेत, हजारों काम हो लेकिन स्नान के समय हजारों काम का त्याग करके पहले स्नान कर लो। लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों काम हो आपके और मन में भाव आ जाए कि संत गौ ब्राह्मण की सेवा करनी है तो पहले दान धर्म कर लो। नहीं, मन का कोई ठिकाना नहीं, अगले क्षण में मन परिवर्तित हो जाए। और भगवान का भजन करने का मन करे न तो सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सारे काम छोड़कर पहले भगवान का भजन कर लो। कई बार आपके मन में प्रश्न उठता है महाराज जी स्नान करके जपें कि न जपें, ध्यान करें कि न करें। सर्वम त्यक्त्वा, स्नान भी छोड़ दो। अगर भगवान के ध्यान में मन लग रहा हो तो सर्वम में सब आ गया। स्नान बाद में करो, जलपान बाद में, चाय बाद में, बातचीत बाद में, नींद बाद में। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब काम छोड़ करके पहले भगवान का भजन कर लो। भगवान ने अवाग सिरा बने आकाशवाणी के शब्द में बोले, इस जन्म में इतना दर्शन ही होगा। नारद जी कहते मुझे फिर जन्म मिला, देवदत्ता नाम की वीणा मिली, इसी का वादन करते तीनों लोक में भ्रमण करता हूँ। भगवान की माया मुझे परेशान नहीं करती। संतों की कृपा से नारद जी कहते हैं मुझे एक क्षण भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला। साधु संग कितना फलदायी होता है, इसलिए भगवान भी साधुओं की बड़ी प्रशंसा करते हैं।
सदगुरु के बिना तो भगवान के पग की ओर एक पग कोई नहीं चल सकता। आप भी भगवान के मंगलमय चरित्रों का लेखन करिए। नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि तत् गायन्ति शृण्वन्ति गृह्णन्ति भूरिशः। भगवान के जो लाडले संत भक्त होते हैं केवल भगवान के बारे में सुनाना चाहते हैं। भगवान के अतिरिक्त और उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। भगवान के एक एक मंगलमय नाम और चरित्र पापी व्यक्ति के पाप को नष्ट कर देते हैं। बस उपदेश तो किसी रूप में गुरु का हो जाए। नारद जी ने उपदेश कर दिया और ग्रहण करने वाले व्यास जी ने ग्रहण कर लिया। कई तो संग में पूरा जीवन व्यतीत कर दे लेकिन सदगुरु के एक अंश को भी ग्रहण नहीं कर पाते। और कई लोग तो दूर से केवल चित्र देखकर ही अपना सदगुरु मानकर उनसे सब कुछ पा लेते हैं। एकलव्य था ना, मिट्टी की मूर्ति बना करके वो अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त कर ली जो साक्षात अर्जुन गुरु के संग रहकर भी न प्राप्त कर सका। स्वामी नारायण जी थे ना, अयोध्या के पास उनका जन्म हुआ और मंत्र लेने के लिए उनको रात्रि में प्रकाश दिखता दक्षिण की ओर। तो 1 महीने में 15 दिन अंधेरी रात्रि में वो प्रकाश दिखता तो रात में चलते, दिन में सो जाते। महीनों चलते चलते श्रीरंगम में पहुँचे दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान की सन्निधि में भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य जी महाराज का विग्रह आज भी विद्यमान है। क्योंकि रामानुजाचार्य स्वामी जी ने जीवों का इतना उपकार किया था, इतना उपकार किया था भगवान के चरणों में भक्ति देकर कि जब 120 वर्ष की आयु में रामानुजाचार्य स्वामी जी प्रयाण करने लगे तो हजारों लोगों ने कहा हम भी प्राण त्याग देंगे। रामानुज स्वामी जी ने कहा भगवान से प्रार्थना की बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप ही मार्गदर्शन करिए। तब भगवान रंगनाथ कहते हैं तुम यहीं निवास करो, अत्रैव श्रीरंगे सुखमास्व। तो जब देहावसान हुआ, परलोक गमन हुआ तो रामानुज स्वामी जी का शरीर विग्रह श्रीरंगम में स्थापित कर दिया गया। 1000 वर्ष के लगभग हो गए। आज भी रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का शरीर रखा हुआ है। और महाराज जी केस बढ़ते हैं, केस बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं। आज भी आप भी दर्शन कर सकते हो कभी। तो जब स्वामी नारायण जी वहाँ पहुँचे तो अंधेरी रात में देखा तो प्रकाश वहीं दिखता, आगे पीछे नहीं दिखता। रात्रि में रामानुज स्वामी जी के सन्निधि में स्वामी नारायण जी सो गए और जब प्रातः काल उठते हैं तो उनके भुजाओं में शंख चक्र स्पष्ट दिखता है। इसलिए स्वामी नारायण जी ने अपनी शिक्षा पत्री में लिखा है मतम विशिष्टाद्वैतम में, मेरा मत रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत ही है, अलग कुछ नहीं है। तो हजारों किलोमीटर दूर कई वर्ष पहले परलोक गमन करने वाले रामानुजाचार्य स्वामी जी के विग्रह से स्वामी नारायण जी ने मंत्र दीक्षा प्राप्त कर ली हो। ग्रहण करने वाला चाहिए। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। सुपात्र सुयोग्य कोई शिष्य मिल जाए तो गुरुजन अपने ज्ञान को छिपाते नहीं, उड़ेल देते हैं। उड़ेलना जानते हो ना, चाय तो पी जाती है
लेकिन बढ़िया छाछ हो तो उसको घट घट करके या दूध हो घट घट करके पी जाते हैं। वैसे सद्गुरु ज्ञान दे देते हैं। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीस झुकाता है, कोई शीश गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर, परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है, परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। तो आज व्यास जी महाराज नारद जी से ज्ञान प्राप्त कर लिया। नारद जी कृपा करते गए। व्यास जी बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सरस्वती नदी के तट पर श्रीमद् भागवत की रचना की। कोई अगर आपसे पूछे श्रीमद् भागवत की रचना कहाँ हुई, क्या कहोगे? बोलो। बद्रीनाथ में। किस आश्रम में? सम्याप्रास आश्रम में। भागवत की रचना किसने किया? वेद व्यास जी महाराज ने। लेखन कौन किया? गणेश जी ने। वाह, आप तो ऐसे लग रहे हो कि सभी करोड़पति बन जाओ अगर करोड़पति में बैठो तो। धड़ाधड़ उत्तर दे रहे हैं बड़वानी वाले। तो वेद व्यास जी महाराज ने रचना की भागवत की। जब बैठे रचना करने तो जो पहले कुछ किए रहते हो, बोलते हो, सुनते हो, वो आपके चित्त में आता है। जैसे जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते करते आओ सो जाओ, चिंतन करते करते तो सपने में आपको जगन्नाथ भगवान का दर्शन होगा। और अगर सोने के पहले किसी मित्र को याद करके सो तो मित्र स्वप्न में दिखेगा। शत्रु की याद करके शयन करो तो शत्रु स्वप्न में दिखेगा। तो व्यास जी महाराज इसके पहले महाभारत की रचना किए थे। महाभारत का प्रसंग उनके चित्त में बैठा था और वही लेखन किए। उस समय का जब दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा से 5 पांडवों का सिर काट कर लाने की बात कहता है। पांडवों को भगवान कृष्ण अपना प्राण मानते थे और जब पांडव भगवान के प्राण हैं तो सारे ब्रह्मांड में किसी में सामर्थ्य नहीं कि प्राण पांडवों का नष्ट कर सके। पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्र छोटे छोटे थे, सोए थे। सिर काटकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने 4-5 सिरों को चूर चूर कर दिया। रो पड़ा, पांडव नहीं पांडव पुत्रों को मार दिया।
भीम का सिर में नहीं कुचल सकता था, पांचों सिर कुचल दिया। इसका मतलब पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी विलख कर रोने लगी। अर्जुन भगवान कृष्ण के संग में पुत्र का वध करने वाले उस पापी को खोजने निकले। अश्वत्थामा दिखा, पशु की तरह पकड़ करके ले आए। द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया। मुच्यताम मुच्यताम, ऐसा छोड़ दो, ये तो गुरुपुत्र है। गुरु माँ भी रुदन करेगी मुझ जैसे। छोड़ने के बाद भी उसने बदला लेने की भावना से ब्रह्मास्त्र चला दिया। पांडवों का एक ही वंशधर बचा हुआ है, माँ के गर्भ में पल रहा है। क्या नाम है उसका? बोलो, क्या नाम है? जोर से। हाँ, परीक्षित जी महाराज, भागवत कथा के जो मुख्य श्रोता हैं, माँ उत्तरा के गर्भ में पल रहे हैं। और उधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिस ब्रह्मास्त्र का कोई प्रतिरोध नहीं है। और दृश्य कितना सुंदर है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को हस्तिनापुर का राजा बनवाकर स्वयं द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। कुंती माँ, पांचों पांडव, द्रौपदी जी विदाई दे रहे हैं। और इधर उत्तरा अंतःपुर से, महल के अंदर से बड़ी जोर से चीत्कार करती, क्रंदन रुदन करती श्री कृष्ण के समीप आई, शरणागति किया। भागवत में शरणागति बहुत है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। त्रिलोकीनाथ, जगत पिता, हे परब्रह्म परमात्मा, शरणागत रक्षक, काल से निर्भय तो केवल आप हैं। आपके अलावा चींटी से ब्रह्मा तक सब जन्मने और मरने वाले हैं। मैं आपके चरण शरण में पड़ी हूँ। मेरे प्राण भरे निकल जाए, लेकिन मेरे गर्भस्थ बालक की आप रक्षा करिए। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान सबके अंदर विराजमान है। उत्तरा के गर्भ में भी हैं। समझाने के लिए बताया, अंगुष्ठ के समान रूप धारण कर प्रभु प्रवेश किए और सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को बिल्कुल समसाम्यत भृगुद्वह, जैसे एक आग की चिनगारी हो और एक बाल्टी पानी डाल दो तो झम से बुझ जाएगी, ऐसे कहाँ एक बाल्टी जल की तरह भगवान का सुदर्शन चक्र और कहाँ चिनगारी की तरह ब्रह्मास्त्र। समसाम्यत भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। आप वृणोद गर्भम, सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज लिखते हैं कि उसको बिल्कुल ढक लिया गर्भ को। संत जन तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे गोबरी होती है ना, कंडा बोलते हैं, जला दो तो राख हो जाती है। अब उस राख को कोई लकड़ी नहीं बना सकता, कोई कंडा नहीं बना सकता, लेकिन जली हुई उस राख को भी भगवान ने पुनः गोबरी बना दिया। गर्भस्थ बालक जलकर भस्म हो गया था, लेकिन प्रभु ने पुनः उसको जीवित कर दिया।
बोलिए अनंत शक्ति कृष्ण चंद्र भगवान की। जय। माँ के गर्भ में प्रभु का दर्शन पाया। जन्मते ही चारों तरफ देखने लगा वो बालक कि मेरी गर्भ में रक्षा करने वाला 4 हाथ वाला किधर है, तो उसका नाम परीक्षित पड़ गया। माँ कुंती ने बहुत प्यारी स्तुति की है भगवान कृष्ण की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद को आनंद देने वाले, हे देव की माँ को परमानंद देने वाले, हे नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन गोपी नंदन यशोदा नंदन, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आपके चरण कमल फूल जैसे कोमल हैं, आपका मुखमंडल कमल फूल जैसा सुंदर है, आपके नेत्र कमल पुष्प की पंखुड़ी की तरह सुंदर हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कमल का फूल भगवान को बहुत प्रिय है। कल बता रहे थे ना वो स्वामी जी कि भगवान को जगन्नाथपुरी में क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान की ससुराल है ना ये समुद्र, बड़ा अच्छा भाव। भगवान की ससुराल है समुद्र और ससुराल में सबको अच्छा ही लगता है, इसलिए भगवान यहाँ प्रसन्न चित्त होकर विराजमान है। कमल का फूल भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि कमल का फूल सृष्टि के प्रारंभ में था। ब्रह्मा जी की भी सृष्टि नहीं हुई थी तब कमल का फूल था। कमल के पुष्प से ही तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसलिए कमल दल के समान भगवान के नेत्र हैं। आप देखो ना कमल दल कितना सुंदर होता है। ये इधर पतला है और इधर पतला है और बीच में चौड़ा है। किसी के नेत्र देखो अगर ऐसे हो तो कितना सुंदर दिखता है वो आदमी, नारी हो चाहे नर हो। बहुत कम देखने को मिलता है, केवल ठाकुर जी के नेत्र दिखते हैं। कई लोग इसीलिए भगवान के प्रतिमा में चांदी के बनाकर नेत्र लगाते हैं, लेकिन हमारे अयोध्या रामलला के जो नेत्र हैं तो योगी नाम के मूर्तिकार ने स्वर्ण की सलाका से ऐसे उस नेत्र का निर्माण किया कि अलग से चांदी सोने के नेत्र लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा लग रहा कि ठाकुर जी नेत्रों से भी बोलने वाले हैं। बड़े प्यारे नेत्र। अयोध्या रामलला की जय। नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे कमल नयन, हे पद्मनाभ, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपने हमारी कितनी बार विपत्तियों से रक्षा की, गिनना मुश्किल है। हमारी आपकी भी भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन अपने लोग पहचान नहीं पाते। अच्छा हो गया तो अपने नाम कर लेते हैं, लेकिन आज कुंती माँ प्रभु से कृतज्ञता ज्ञापन कर रही। मोह आपद गणात, बार बार विपत्तियों के समूह से, पहाड़ से आपने हमारी रक्षा की। चाहे विष से हो, अग्नि से हो, इंद्र के जल से हो, अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त,
कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियों से रक्षा की, जैसे गोपियाँ प्रभु से कहती हैं, उसी प्रकार कुंती माँ भी आज प्रभु के चरणों में निवेदन कर रही है। हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, लाक्षागृह में जलाने से आपने बचाया, विष पीकर मरने से हम लोगों को बचाया, अज्ञातवास से, वनवास से आपने हमारी रक्षा की, दुर्वासा के शाप से रक्षा की आपने, मेरी बहू की लज्जा रक्षा आपने की, आपने मेरे पुत्र युधिष्ठिर को राज्य दिया। आपके इतने उपकार हैं हमारे ऊपर कि करोड़ों जन्म तक हम आपके उपकार से ऋण नहीं हो सकते, केवल आपको प्रणाम कर सकते हैं। हे गोविंद, हमारे जीवन में कभी 4 प्रकार का अभिमान ना आवे। 4 प्रकार का अभिमान जिसके मन में आ गया वो आपका भजन नहीं कर सकता, प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। और ये 4 प्रकार का अभिमान आ ही जाता है, इससे बचना चाहिए साधकों को। जनमैश्वर्य श्रुतश्रीभिः एधमान मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं त्वं त्वां किंचन गोचरम्।